सर कुछ अपडेट, कुछ नया, कुछ पता चला? सीएम सर प्लीज मुझे इनसे बात करनी, मुझे प्लीज 2 मिनट बात करनी। अंदर मेरी बेटी है, मैं माँ उसकी, उसे बॉम्ब का जैकेट पहना दिया गया, वो मेरी बेटी। मेरा परिवार है अंदर, उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? नहीं, मुझे अभी प्लीज बताइए आप क्या कार्रवाई करें, मुझे जानना है क्या क्या हो रहा है, प्लीज बताइए। आप शांत हो जाइए। देखिए, हम समझते हैं माँ की मजबूरी कि वो अपने बच्चे के लिए कितनी फिक्रमंद हो सकती है। हमने आतंकवादियों की मांगे मान ली, बहुत जल्द उनके बॉस को छोड़ देंगे हम। कुछ ही देर में वो जेल से बाहर होगा, फिर सब ठीक हो जाए। आपकी बेटी बहुत बहादुर है, वो आर्मी को बचाने के लिए खुद अंदर चली गई। बहादुर नहीं है, प्यार करती है। जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, नामुमकिन से नामुमकिन चीज भी कर ही देता है। सही कहा आपने। हम शर्मिंदा हैं इसके लिए कि हमने एज ए सीएम अपना फैसला लेने में बहुत देर कर दी। अगर हम सही वक्त पर फैसला लेते, इतने लोगों की जान खतरे में न पड़ जाती। लेकिन खैर, जो हुआ सो हुआ। इस तरह की कार्रवाई में आतंकवादियों से बातचीत करने में बहुत सी फॉर्मेलिटीज होती हैं। अगर हम इस तरह से आतंकवादियों को छोड़ देते हैं तो राष्ट्रहित की बात आती है, और राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। मैं मिस्टर केके और उनके इस कदम को, जो हालांकि एक गैर कानूनी कदम था, इन्होंने कानून को अपने हाथ में लेकर यह किया, लेकिन फिर भी केके की तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे सही वक्त पर यहाँ पर लाकर बहुत बहादुरी का काम किया है। हालांकि उन्होंने ये कार्रवाई गैर कानूनी तरीके से की, लेकिन फिर भी मैं उनकी बहादुरी की दाद दूंगा। बहादुरी नहीं, प्यार है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि प्यार में इंसान नामुमकिन से नामुमकिन चीज कर लेता है, और मैं पूर्वी से बहुत प्यार करता हूँ सर। वो मेरी बेटी है। बेटी जैसी है, बेटी से बढ़कर है। खैर, अब बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, जल्द इनको छोड़ दिया जाएगा। कार्रवाई शुरू हो चुकी है, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है। हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? मुझे सुनाई दे रहा है क्या? अगर सुनाई दे रहा है तो आप सब अपने अपने स्क्रीन पर भी देखिए, मैं दिखाई भी दूंगा। और अभी मैं कुछ बहुत जबरदस्त दिखाने वाला हूं, तो देखकर मजा आएगा आप सभी को। हाँ, हम सब लाइव हैं, इसलिए अब सभी को हम लोग दिखाई भी देंगे और सुनाई भी देंगे। तो अभी देखा आपने, थोड़ी देर पहले लॉबी में धुआं हो गया था, और उस धुएं में 2 लोग अंदर आए थे, जो आरवी और पूर्वी को कहीं लेकर चले गए, छुप गए थे। हमें आरवी मिल गया और उसका भाई युग भी मिल गया, लेकिन वो लड़की पूर्वी नहीं मिली। और उसके साथ जो लड़का आया था वो भी गायब है। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आप सबको बता दूं उस जोगी के बारे में कि वो बहुत बड़ा हैकर है, जो बम वगैरह के बारे में सब कुछ जानता है। उसे पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर वो हमारे साथ होता तो हमारे कितने काम आता वो। हाँ, बहुत काम का होता वो। लेकिन उसकी बदकिस्मती देखो, वो तुम लोगों के साथ है, इसलिए अब वो हमारे किसी काम का नहीं है, समझ गए? लेकिन अब मुद्दे की बात सुनो। मुद्दे की बात यह है, आरवी और युग, इनकी जिंदगी पूर्वी के हाथ में है। वो यहाँ आएगी तो ही ये बचेंगे, वरना इनकी जिंदगी खत्म, फिनिश। गोली मार दूंगा मैं इन्हें, शूट कर दूंगा मैं। और सुनो, अगर हमारा बॉस वक्त पे हमारे पास पहुंच गया, उस बम को हम डिफ्यूज कर सकते, क्योंकि उसका कोड सिर्फ हमारे और सिर्फ हमारे पास है, हमें पता है।
सुन रहे हो ना तुम लोग? उधर दिखा, उधर। तो इसकी हालत देखी आप सभी लोगों ने? ये बेचारा, अब मैं इसको पीटूंगा और ये ना, ये हिल भी नहीं पाएगा, ठीक है? अरे भाई भाई, क्या कर रहा है यार ये? तू हिल मत ना। तू हिलेगा फिर इसकी गर्दन की जो रस्सी है ना वो टाइट हो जाएगी, समझा? फिर वो ऐसे ऐसे करेगा, फिर ऐसे ऐसे करेगा, फिर तेरी रस्सी भी टाइट हो जाएगी। दोनों भाई एक साथ भगवान को प्यारे हो जाओगे। क्या हुआ है? क्या हुआ? कोई कुछ कीजिए ना, मेरे बच्चे को बचाइए। हमारे बच्चे अंदर है, मैं कुछ करके दीजिए। बच्चे कहाँ है सब? सोचना भी मत। अब ये बात पर्सनल हो गई है। पहले तो मुझे सिर्फ अपना बॉस चाहिए था, लेकिन अब नहीं। अब मुझे वो लड़की पूर्वी भी यहाँ चाहिए, वरना ये दोनों तो गए। वो भी मेरे बॉस से पहले यहाँ आ जाने चाहिए, वरना तमाशा शुरू कर दूंगा मैं। भाई हिलना मत भाई, प्लीज। मिली क्या? वो कहीं नहीं मिली। अगर वो नहीं मिली ना तो हम सब मारे जाएंगे। नहीं नहीं, हम ऐसी मौत नहीं मरेंगे, और मरना ही है तो शहीद होंगे अपने बॉस को बचाने के लिए। किसी बेकार लड़की के ब्लास्ट में नहीं मरेंगे। अरे ये तो यहाँ है। ये हमें पहले क्यों नहीं दिखा? लड़की के चक्कर में इस पे नजर ही नहीं गई। अगर ये यहाँ है तो लड़की भी यहीं कहीं होनी चाहिए। दिख तो नहीं रही है। चल इसे उठा। तू उठा, मैं लड़की को ढूंढता हूँ। ठीक है। ए, उठाने आ, मुझसे नहीं उठ रहा ये। हाँ पूर्वी, आवाज आ रही है ना मेरी? अगर तू मेरी आवाज सुन पा रही है तो अपने इस आरवी की आवाज भी सुन रही होगी। हाँ, तो याद रखना, इसकी जितनी भी चीख पुकार तू सुनेगी उतना ये मौत के मुंह के करीब जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आ जा और अपने आरवी, मेरा मतलब है अपने पति की जान बचा ले। भाई हिलना मत। मैं जानता हूं कि तू यहीं पर छुपी है कहीं। मैं जानता हूं कि तू हमें सुन रही है और ये सोच रही होगी कि योगी तुझे बचा लेगा। भाई भाई प्लीज मत हिलना, मैं गिर जाऊंगा। भाई भाई बस कर रहा हूं ना मैं। चल सुन, तेरी गलती है जो तू यहां आई पुलिस की मदद करने के लिए, और आरवी को बचाने के लिए।
मैं तुझे आखिरी मौका देता हूं, अंदर आ और आरवी को बचा ले, समझी? वरना तो जिसकी मदद करने के लिए आई है ना, वो मदद करने लायक बचेगा नहीं। भाई, हाँ, भाई, ये सुना नहीं दे रहा क्या तुझे? अंदर आ जा, प्यार से बोल रहा हूं, वरना अच्छा नहीं होगा। कहाँ है पूर्वी? कहाँ है तुम्हारी बहन? क्यों नहीं आ रही आगे? क्यों नहीं बचाना चाहती हो मेरे आदमी को? कहाँ जाके छुप गई हो? अब क्यों आएगी वो माँ? अब तो खुद बच के भागेगी ना? क्या बोल रही थी तुम? आरवी को बचाएगी पूर्वी? कहाँ है अब वो? नॉनसेंस। अब अपनी जान बचा रही है वो। अब थोड़ी सोचेगी हमारे आरवी के बारे में। वैसे तो बहुत आरवी आरवी करती रहती है। बड़ा बहन बहन कर रही थी ना तुम। कहाँ है अब वो? हाँ, वो आतंकवादी आरवी की जान ले ली। सुना तुमने? वो छोड़ेंगे नहीं अगर वो आई नहीं। अब कहाँ छुप के बैठी है? कहा ना दीपिका ने, वो नहीं आएगी। कहीं जाके छुपी होगी, अपने आप को बचाती होगी और मने को छोड़ दिया आरवी को। देखिए, हमारी बच्ची पर ऐसे इल्जाम मत लगाइए। ऐसी नहीं है हमारी पूर्वी कि खुद के बारे में सोचेगी और अपने पति को मरने के लिए छोड़ देगी। अगर ऐसा होता ना तो अंदर ही नहीं जाती वो। बहुत शौक है ना तुझे हम लोगों से पंगा लेने का? भाई लमन भाई, अब क्या करेगा तू? हाँ, क्या करेगा तू? इतना भी हिलेगा? मत मारो मेरे भाई को, प्लीज मत मारो भाई, इतना प्लीज। इसकी जान मौत के मुंह में जाएगी, इसलिए नहीं, प्लीज मत मारो मेरे भाई को। नहीं, चुपचाप खड़ा रहे। लमन भाई, चुप। प्लीज मत मार मेरे भाई को। तुम मेरी जान। तेरी जान इसके कंधे पर है और इसकी जान इसके पूर्वी के पास, समझा? अब तुम लोग डिसाइड कर लो कि किसको कैसे बचाना है, समझा? और ज्यादा हिला तो इसकी जान चली जाएगी। नहीं, आरवी को मत मारो चाची। देखिए ना, कोई कुछ करो ना प्लीज। पुलिस क्यों कुछ नहीं कर रही है? क्या हो रहा है ये सब? पुलिस, मैं बात करके आती हूँ। माँ, पूर्वी खतरे में, वरना वो आ जाती ना। वो ऐसे देर नहीं करती। वो इन दोनों को बचाने आ जाती। वो मुसीबत में कुछ हुआ है, उसे कुछ हुआ है जरूर। आप कुछ कीजिए ना, वो ठीक नहीं है, कुछ हुआ है। इनफ इंस्पेक्टर, इनफ इज इनफ। मैं यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। मुझे अंदर जाना है। आप मुझे अपनी गन दीजिए, मैं अंदर जाता हूँ। नहीं मिस्टर केके, आप अंदर नहीं जा सकते। ये गलत है, गैर कानूनी है। गैर कानूनी? और ये जो ये लोग कर रहे हैं, ये कैसे टॉर्चर कर रहे हैं आरवी को? ये इसको जान से मार देंगे सर, और मैं बैठे बैठे देख नहीं सकता। आप प्लीज मुझे गन दीजिए, वरना मैं ऐसे निहत्था चला जाऊंगा। लेकिन आप कानून तोड़कर जा रहे हैं। जब वो मुझे यहाँ लेकर आए थे तब कानून याद नहीं आया तुम्हें? वो गलत नहीं लगा? अब गलत लग रहा है। मैं यहाँ पे खड़े होकर बातें नहीं कर सकता सर, मैं जा रहा हूँ अंदर। नहीं, ये कैमरा बंद कर, डिजिटल कैमरा। पूर्वी, तुम जहां भी हो लॉबी में आ जाओ, क्योंकि तुम अगर अंदर नहीं आई तो तुम्हारा ये आरवी पिटता रहेगा।
मिस्टर केके, नहीं रुको, कि तुम कहीं नहीं जा रहे। ताशु, नहीं, मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जा रहे, मतलब कहीं नहीं जा रहे। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? तुम्हें पता है ना अंदर हालात कैसे हैं, कि वो आतंकवादी है, नॉर्मल लोग नहीं है। तुम खुद को क्या समझते हो? हाँ, तुम अंदर जाके क्या कर लोगे वहां पे, बताओ मुझे। ताशु, नहीं के कुछ नहीं कहोगे, कुछ भी नहीं, एक वर्ड नहीं। हाँ, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं जानती हूँ तुम्हें पूर्वी की फिक्र है ना, मुझे भी है। एंड ट्रस्ट मी, अगर कोई भी पॉसिबिलिटी होती ना कि एक इंसान जाके अंदर सारे आतंकवादियों को संभाल के पूर्वी को बचा ले आता, मैं खुद तुम्हें बोलती कि प्लीज जाओ और हमारी पूर्वी को वापस लेके आओ, पर नहीं ना के। तुम खुद सोचो ना, तुम अगर अंदर जाओगे, तुम क्या सारे आतंकवादियों से लड़के पूर्वी को लेके आ पाओगे? नहीं ना के, तो तुम क्यों जाने की इज्जत कर रहे हो? प्लीज मत जाओ ना के, मत जाओ प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम यहीं रह रहे हो बस। देखो, नहीं के, नहीं देखना मुझे कुछ। मिस्टर केके, रहने दीजिए, आप मत जाइए। देखिए आप मत बोलिए मुझे, मैं जाऊंगा अंदर। सही कह रही हो तुम, नहीं है मेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं, मैं अकेला हूं, लेकिन मेरे पास एक बाप होने का जज्बा है, और वही मेरी हिम्मत है, मेरी ताकत है। एक माँ बच्चे को जन्म जरूर देती है, लेकिन एक बाप उसको जिंदगी देता है, और इस वक्त पूर्वी की जिंदगी खतरे में है। मुझे अंदर जाना है, और मुझे कोई नहीं रोक सकता अंदर जाने से। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि मेरे गार्ड्स भी मुझे इनसे नहीं बचा पाए। और देखो, मैं यहां हूं। आप दोनों को भी कहीं ना कहीं ये मान लेना चाहिए कि ये अपनी जगह एकदम सही है, और ये जो करना चाहते हैं उसको करने की पूरी हिम्मत रखते हैं। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे कि मुझे डर लग रहा है? तुम वहां अंदर जाओगे ना, तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाएगा, और पता नहीं गुस्से में वो क्या कर जाए कि वो आरवी पूर्वी को कुछ नहीं करेंगे, उन्हें गोली नहीं मारेंगे, क्योंकि वो उनका बचने का जरिया है। हाँ, उनका इस्तेमाल जरूर करेंगे, हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, पर फिर कि तुम जैसे अंदर जाओगे ना, उन्हें बहुत गुस्सा आ जाएगा, और गुस्से में वो कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हें गोली भी मार सकते हैं। कि तुम प्लीज, तुम अंदर नहीं जाओगे, मुझे तुम्हें नहीं खोना है। नहीं, कि तुम क्यों नहीं समझ रहे? भरोसा रखो मुझ पे, मैं कुछ नहीं होने दूंगा अपने आप को। मैं अपना ध्यान रखूंगा, भरोसा रखो, और मैं आरवी और पूर्वी दोनों को लेकर आऊंगा। मैं वादा करता हूं, मैं उनको सही सलामत लेके आऊंगा। भरोसा रखो मुझ पे, ट्रस्ट मी। बस आशु, इनफ। मैंने कह दिया ना, मुझे अंदर जाना है, और मुझे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं है वक्त मेरे पास। पूरी को फोन लगाइए जल्दी, पूरी को फोन स्पीकर पे रखिए, उसे बोलिए जल्दी आरवी के पास जाए। उसे बोलिए ना जल्दी, आप देख लीजिए आप उसकी हालत क्या है। आरवी की जान खतरे में है, उसे बोलिए। क्यों नहीं जा रही वो वहाँ? इतने बदतमीज कैसे हो सकती है वो? एक सेकंड, पहले रिलैक्स, काम डाउन। मैं समझ सकता हूँ आपके दिल पे क्या बीत रही है, पर यहाँ पे खड़े होके आप नहीं बोल सकती अंदर क्या हो रहा है। हम लोग भी यहाँ पे खड़े होके देख ही रहे हैं। मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाके मैं हालात संभालने वाला हूँ। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, आरवी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जा रहा हूँ अंदर देखने के लिए, ठीक है? और प्राची की कोई गलती नहीं है। आप प्राची को क्यों बोल रही हैं? उसको अंदाजा नहीं है क्या हो रहा है। वो खुद अभी आई है, उसको सिचुएशन नहीं पता है। जैसे आपके हाथ में कुछ नहीं है, वैसे उसके भी हाथ में कुछ नहीं है। तो आप उसको मत बोलिए। नहीं, लेकिन वो पूरी की माँ है।
उस नाते तो उनके हाथ में बहुत कुछ है, तो फोन तो लगा के उसको बोल नहीं सकती है। पूर्वी प्यार करती है आपके बेटे से, बहुत ज्यादा प्यार करती है। पूर्वी ने अपनी जान दांव पे लगाकर आरवी को बचाने की कोशिश करी, वो इसीलिए अंदर गई। वो आरवी के साथ थी, उसका ख्याल रख रही थी, अपनी जान की फिक्र बिना करे। अगर इस वक्त पूर्वी अगर उसके साथ नहीं है तो इसका मतलब पक्का कुछ ऐसा हो रहा है जो हम लोग नहीं जानते यहाँ पे खड़े होके। इसीलिए मैं अंदर जा रहा हूँ, ताकि मैं अंदर जाके देख पाऊं कि क्या हो रहा है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं आरवी और पूर्वी को कुछ नहीं होने दूंगा। और आप जो इन पे गुस्सा कर रहे हैं, उस गुस्से की जगह अगर एक बार रुक के आप बस एक दूसरे को सहारा दें, क्योंकि हम सबके बच्चे अंदर हैं। और अगर इस वक्त आप कुछ करना भी चाहती हैं तो बस प्रार्थना कीजिए भगवान से कि हमारे बच्चे ठीक रहें। एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाइए, क्योंकि हम सबके बच्चे अंदर फंसे हुए हैं। हमारे बच्चे अंदर एक दूसरे के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं और हम यहाँ पर उनको मतलब ही कह रहे हैं। ये तो बिल्कुल सही नहीं ना। मिस्टर केके, मेरी टीम आ रही है, आप इंतजार तो कीजिए। नहीं, इंतजार मैं और नहीं कर सकता हूँ सर। आई एम रियली सॉरी, इंतजार का वक्त खत्म हो चुका है। हमारे बच्चे अंदर बहुत परेशान हैं, उनके साथ कुछ भी कभी भी हो सकता है। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो सही, अगर नहीं कर सकते तो मैं खुद चला जाऊंगा। भरोसा रखिए मुझ पे। मिस्टर केके प्लीज सुनिए।